का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, मैं हरदीप सिंह डिबडिबा आज आपसे एक बार फिर से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन सरकार द्वारा खड़ी की गई लाखों ही बाधाओं को पार करता हुआ आज अपनी बुलंदियों पर पहुँच गया है। सरकार और उससे संबंधित सरकारें और एजेंसी, इनका पूरा जोर लगा हुआ है कि इस आंदोलन को फिरकू रंगत दी जाए। खालिस्तान से शुरू करके अब ये नक्सलवादियों तक ले गए हैं और इनकी इन सब कोशिशों के बावजूद भी आंदोलन में ना तो कोई फिरकू रंग चढ़ा, ना ये अपनी कोशिशों में कामयाब हो। आंदोलन की अगुवाई कर रही 32 किसान जथेबंदियों के मुखिया और उनको समर्थन कर रही सैकड़ों जथेबंदियाँ जो इस मंच पर आकर अपना समर्थन दे रही हैं, उन सब के सहयोग से आज ये आंदोलन अपनी बुलंदियों पर है। 10 तारीख तक बात चलती रही और आंदोलनकारी सरकार से बात करते रहे, लेकिन सरकार वही थका देने वाली नीति पर आगे बढ़ रही है। उनको लगता है कि जैसे हम इनको लंबा समय खींचते रहेंगे तो ये थक हार कर वापस चले जाएंगे। ऐसा तब होता अगर समर्थन कम होता। समर्थन तो लगातार बढ़ रहा है और बढ़ रहे समर्थन की वजह से आंदोलनकारियों के हौसले बुलंद हैं। बुजुर्गों की अगुवाई और नौजवानों का जोश देखते ही बनता है। मैं 8 दिन गाज़ीपुर बॉर्डर पर रहा, 4 दिन गाज़ीपुर बॉर्डर पर रहा और 8 दिन सिंगू बॉर्डर पर रहा और कल ही मैं वापस लौटा हूँ अपने घर डिबडिबा जिला रामपुर में। और कल जो 14 तारीख का प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धरना देना है किसान आंदोलन के समर्थन में। देश भर के हर ज़िले में किसानों के समर्थन में जिला हेडक्वार्टर पे, कलेक्ट्रेट पे धरना देना है। और हम भी कल रामपुर में जिला हेडक्वार्टर पर कलेक्ट्रेट के दफ्तर के सामने धरना देंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग वहाँ नहीं जा पाए वो सब बड़ी संख्या में कल जिला कलेक्टर रामपुर पहुँचे और देश भर के जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मेरी पूरे देश के नागरिकों से गुजारिश है कि आप कल अपने अपने ज़िले हेडक्वार्टर पर निकलें और वहाँ धरना दें, क्योंकि ये एक बड़े बदलाव का आंदोलन है। ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई हम कह सकते हैं। एक लड़ाई हमने 1947 में जीती, देश आज़ाद कराया। ये दूसरी आज़ादी है, लड़ाई है आज़ादी की, आर्थिक आज़ादी की। क्योंकि हमें एक बार फिर उन्हीं गुलामी के जंजीरों में जकड़ा गया है जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देश पर कब्जा किया गया और 200 साल देश को गुलाम बना के रखा गया। और उस गुलामी से आज़ाद पाने के लिए हमने इतना लंबा संघर्ष लड़ा और लगभग 10 लाख से ज़्यादा परिवार पाकिस्तान के रास्ते में मारे गए और अपनी अरबों खरबों की जायदाद जो है वो छोड़कर आए। इज्जतें लूटी गई, सब कुछ हुआ, पर हमारा देश आज़ाद हो गया। हम संतुष्ट थे। लेकिन 70 साल बाद आज जो हालात हमारे देश का बना है उसने हमें एक बार फिर आर्थिक गुलामी में जकड़ दिया है। वही कंपनियां जो अब देसी चेहरे से आगे आई हैं, अडानी अंबानी वाली, उन्होंने पूरे देश को गुलाम बना दिया। एक तरफ सरकार ये कहती है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना हम दे रहे हैं, मतलब भिखारी बना दिया 80 करोड़ लोगों को। और दूसरी तरफ हमारे अडानी और अंबानी साहब की संपत्ति लगातार बढ़ रही है और दुनिया में गिने चुने लोगों में, पहले 2-3 लोगों में इनका नाम अमीरों में आ रहा है, शामिल हो रहा है। तो वो पैसा किसका है, कहाँ से आया है? वो पैसा हमारा है जो इन्होंने हमारा खून चूसा है, लूटा है। और अब देश जाग उठा है और इस आंदोलन ने फिर उस आर्थिक गुलामी से आर्थिक आज़ादी हमें दिलानी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि कल 14 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकलें और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो हमें आदेश है अपने केंद्रीय जथेबंदियों का, धरना दें और उसके अगले आदेश का इंतज़ार करें, क्योंकि ये आंदोलन ने आगे बढ़ना है और हमने इस आंदोलन को मजबूती देनी है।
मेरी सारे नौजवानों से अपील है कि आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। आपकी जवानी का जोश और बुजुर्गों के होश का ये जो मिश्रण है, जो ये आंदोलन को बुलंदियों पर ले गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आंदोलन अपने मकसद में कामयाब होगा और हम देश के अंदर बड़े बदलाव देखेंगे। जो निरंकुश और तानाशाही सरकार है, इसको घुटनों के बल पर तो ला दिया है और अब इसको ये मनवा के ही दम लेंगे। और मैं ज़्यादा ना कहता हुआ एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहुँचे। धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय भारत, जय किसान आंदोलन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।